हेलो वन दिस इज मी आकाश सिंह एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। तो वही जैसे कि आपको पता है हमारी वो कैप सीरीज चल रही है 30 डेज की हमारे चैनल पर। एंड आज उसका डे 11 है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, जो हमारे ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड थे जो कि 50 थे, हमने उनकी प्रैक्टिस करी थी एमसी की फॉर्म में। ठीक है, तो आज की क्लास में ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। ठीक है, कल हमने पार्ट 1 लाया था, ये उसका पार्ट 2 है। इस वीडियो में हम 71 जो ए से स्टार्ट होते हैं, जो हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, कवर कर रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से। तो हमारा पहला वर्ड है अपेक्स। अपेक्स का मतलब मैंने क्या बताया था? अपेक्स का मतलब बताया था मैंने कि सबसे ऊपर का पॉइंट, यानी जैसे कि मैंने पहाड़ से बताया, 2-3 बार जितने पढ़ा पहाड़ से, पहाड़ का जो ये जैसे पहाड़ है, पहाड़ से पीक पॉइंट है, इसी को होंगे अपेक्स बोलते हैं। अपेक्स बोलते हैं, पीक बोलते हैं, जिनीथ बोलते हैं। ठीक है, टॉप भी बोल सकते हैं। तो अपेक्स का मतलब क्या हो गया? पीक। ठीक है, पीक, जिनीथ। अपोजी भी बोला था, अपोजी, एक अपोजी करके भी आया था ए नाम के उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एड्ज्योर। एड्ज्योर का मतलब मैंने क्या बताया था? एड्ज्योर का मतलब बताया था अब जूरी से करके बताया था ना, अब जूरी के सामने रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी ऐसे। अब प्लस जूरी अब जूरी यानी जोर देकर रिक्वेस्ट करना, अर्ज करना। ठीक है, अर्ज करना, तो इसका क्या होगा? बिसीच। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बिसीच। एडजन का मतलब मैंने क्या बताया था? एडजन का मतलब मैंने बताया था पोस्टपोन होना। ठीक है, पोस्टपोन, पोस्टपोन, पोस्टपोन। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट अमास। अमास का मतलब क्या होता है? अमास का मतलब होता है चीजें इकट्ठा करना, धीरे धीरे इकट्ठा करना। ठीक है, चीजों को बेसिकली ये उसके फॉर्म में था, मनी इकट्ठा करने के फॉर्म में था, मनी, मनी या फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने के, अमास, अमास। ठीक है, तो अमास का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे इकट्ठा करना। ठीक है, गैदर करना, कलेक्ट करना। और एक्यूमुलेट का मतलब भी क्या होता है? एक्यूमुलेट का मतलब भी कलेक्ट करना होता है। ठीक है, कलेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा ऑल्ट्रुइस्ट। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब देखो क्या होता है? ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब मैंने जो सेल्फलेस पर्सन होते हैं ना, जो दूसरे की हेल्प करते हैं बिना सेल्फिश हुए, उन्हीं को बोलते हैं ऑल्ट्रुइस्ट। ठीक है, ऑल्ट्रुइस्ट। तो यहाँ पे देखो नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो खुद कोई अपने आप को काफी ज्यादा एडमायर करता है, अपने आप की ज्यादा तारीफ करता है, उसी को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। ठीक है, फिलेंथ्रोपिस्ट यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फिलेंथ्रोपिस्ट। ठीक है, परफिडियस का मतलब क्या होता है? परफिडियस का मतलब होता है धोखा देना। ठीक है, धोखा देना। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, डरपोक। ठीक है, यहाँ पे इजी इजी वर्ड थे, इसलिए मैंने यहाँ पे सबका जो आपको ऑप्शन का मीनिंग समझा दिया। ठीक है, तो ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा बंदा जो दूसरों की हेल्प करता है। ठीक है, काइंड और दयालु। फिलैंथ्रोपिस्ट भी का मतलब भी वही होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अबेट। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट का मतलब होता है कम हो जाना, किसी भी चीज का कम हो जाना। ठीक है, डिक्रीज या फिर लेशन करके बनाता है ना, लेशन हो जाना। ठीक है, लेशन करना। ठीक है, यानी कम हो जाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सबसाइड हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबसाइड, सबसाइड। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट है एम्बिग्यूअस। देखो कितना अच्छा वर्ड आया, एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब मैंने क्या होता है? अनक्लियर होता है, अनक्लियर। ठीक है, अनक्लियर, अनक्लियर। ल्यूसिड का देखो, ल्यूसिड का मतलब भी क्या होता है? क्लियर होता है। ठीक है, ल्यूसिड का ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, पर यहाँ पे इक्विवोकल है। इक्विवोकल का मतलब क्या होता है? क्लियर ना होना, डबल मीनिंग रखना बेसिकली, जिसकी जो डबल डबल मैंने कहा था ना, जो एक दोनों साइड से बोल रहा है, इधर की इधर बोल रहा है, इधर की इधर बोल रहा है, यानी क्लियर क्लियर नहीं बोल रहा, इक्विवोकल। ठीक है, और इनइक्विवोकल क्या हो जाएगा? इनइक्विवोकल, इनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? इनइक्विवोकल का मतलब होता है क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे इन लग जाता है ना, तो इसका मतलब क्लियर पॉजिटिव वे में आता है। ठीक है, पॉजिटिव वे में आता है। और इक्विवोकल होता है अनक्लियर। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इक्विवोकल। ठीक है, इक्विवोकल यानी क्लियर ना होना, डबल मीनिंग होना। ठीक है, और इसका एक दो सिनोनिम भी लिख हो तो वेग भी लिख सकते हो। ठीक है, वेग, वेग, वेग हो गया, और अनक्लियर दोनों लिख ही दिया था। एब्स्ट्यूट से मैंने बताया था एक। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। एक्विट। जो एक्विट आ गया, एक्विट, एक्विट बताया था मैंने, एब्सोल्व बताया था। इन दोनों के पीछे चलो, एक्विट के पीछे मैं फिक्स प्रीपोजिशन क्या बताई थी? फिक्स प्रीपोजिशन मैंने एक्विट के पीछे क्या बताई थी बताओ? इसके पीछे मैंने फिक्स प्रीपोजिशन क्या बताई थी? ऑफ। ठीक है, एक्विट के पीछे फिक्स प्रीपोजिशन आती है ऑफ, और इसका मतलब क्या होता है? जो मतलब बेसिकली दोस्त से फ्री हो जाना। जो एक्विट का मतलब ये होता है दोस्त से फ्री हो जाना, फ्री हो जाना, क्लियर हो जाना, एक तरीके से जो कोर्ट में होता है ना, बेसिकली ब्लेम फ्री हो जाना, जो ब्लेम लगा होता है उससे फ्री हो जाना। ठीक है, एक्विट का मतलब होता है दोस्त से फ्री कर देना। तो एक्विट का मतलब आप समझ गए। यहाँ पे एक्विट, एक्विट का एक्सोनरेट। यहाँ पे आई थिंक एक्विट, यहाँ पे ना, ये यहाँ पे
है नहीं यहाँ पे, ना ये है ना ये है ना ये है ना ये है। ऑगमेंट का तो मतलब इंक्रीज करना होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया मेरे हिसाब से। तो एक्वेट, एक्वेट के आप एक्सोनरेट लिख लो, ठीक है, इसका एक्सोनरेट होगा ऐसे, एक्सोनरेट है, एक्सोनरेट लिख लो। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब क्या होता है? एट्रोसिटी का मतलब होता है बहुत क्रूअल काम, बहुत क्रूअल काम होना, ठीक है। जो मैंने उसमें बताया था कि बांग्लादेश में बताया था ना, बांग्लादेश में जो एक हिंदू को जला दिया गया था, एट्रोसिटी, ठीक है। एट्रोसिटी मतलब बहुत क्रूअल भरा काम, ठीक है। उसी को जो ब्रूटली, बेसिकली जो जो ब्रूटली होता है, तो उसको बोलते हैं बारबेरिटी। ये मैंने ए जो ए नाम की जो पहली ए लेटर से स्टार्ट होने जो पहली वीडियो थी, उसी को मैंने बारबेरिटी, ठीक है, उसी में करवाया था बारबेरिटी। जो और उसमें मैंने बताया था जो बेसिकली जो जानवरों पर जो अत्याचार करते हैं, ठीक है, एट्रोसिटी। और बारबेरिटी मैंने जो जानवर को बताते हैं, एट्रोसिटी मतलब क्रूअल काम। जानवरों पर भी अत्याचार करने क्या होता है? क्रूअल काम होता है, ठीक है, क्रूअल, बहुत ही भद्दा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अप्रेस। अप्रेस का मतलब क्या होता है? अप्रेस का मतलब होता है वैल्यू चेक करना, किसी भी चीज की वैल्यू चेक करना, ठीक है, वैल्यू चेक करना। तो उसका क्या हो जाएगा? इवेल्युएट करना, इवेल्युएट करना, ठीक है, इवेल्युएट करना। और इसको जज भी बोल सकते हैं, किसी को जज करना, ठीक है, जज करना, जज करने को भी क्या बोलते हैं? अप्रेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं एजाइल। एजाइल का मतलब तो क्या होता है? एजाइल का मतलब होता है निम्बल। लिखो इसके एक दो वर्ड लिखो, निम्बल हो गया, क्विक हो गया, क्यू यू आई सी, निम्बल हो, क्यों क्या कटेगा, इसके ये होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? क्विक। एजाइल का मतलब क्या होता है? क्विक, ठीक है। और एक एक बताओ एजिलिटी। एक आता है एजिलिटी। एजिलिटी का मतलब क्या होता है? एजिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू मूव क्विक, मतलब ऐसा बंदा जो काफी मतलब काफी फ्लेक्सिबल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। बट यहाँ पर हमसे क्या पूछा? एजाइल पूछा। एजाइल का मतलब क्या होता है? क्विक, क्विक। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एजाइल मतलब फुर्तीला, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा अकीन। अकीन का मतलब क्या होता है? अकीन का मतलब होता है मिलता जुलता, सिमिलर। फेस बिल्कुल ट्विन की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, जो नेचर वाइज सेम हो ना, ठीक है, उसी को बोलते हैं अकीन, मिलता जुलता। इसको रिलेटेड बोल सकते हो, इसको रिलेटेड, ठीक है, रिलेटेड, रिलेटेड बोल सकते हो, अलाइक भी बोल सकते हो, अलाइक, मिलता जुलता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सिमिलर। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, सिमिलर, ठीक है, सिमिलर। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडवर्टेंट। एडवर्टेंट का मतलब क्या होता है? एडवर्टेंट का मतलब होता है ध्यान देने वाला, मतलब किसी चीज पर ध्यान देना, ठीक है, केयरफुली और अटेंटिवली ध्यान देना, उसे बोलते हैं एडवर्टेंट। एडवर्टेंट, ठीक है, एडवर्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडवर्टेंट का हो जाएगा हीटफुल। हीटफुल का भी मतलब क्या होता है? ध्यान देना, ठीक है, ध्यान देना। नेक्स्ट वर्ड है एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? एलिवेट का मतलब होता है कम करना, ठीक है। बेसिक, और ये किसके किसके सेंस में जाता है? दर्द कम करने के आता है, पेन के, पेन, पेन, पेन कम करने के सेंस में आता है, पेन, ठीक है। पेन, पेन को कम करने के लिए हम एलिवेट यूज करते हैं, ठीक है। क्लोज टेस्ट में एलिवेट से रिलेटेड भी और भी वर्ड आ सकते हैं, इसलिए मैंने स्पेसिफिक बताया ना, पेन को कम करने के लिए। इसका जनरल मीनिंग होता है कम करना, ठीक है। और स्पेसिफिक जाओगे तो इसका मतलब होता है पेन कम करना, ठीक है, पेन कम करना। तो एलिवेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलीफ, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिलीफ, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है? डांटना या फिर वार्न करना होता था। जो मम्मी जो जेंटली वार्न करते ना, जेंटल, जेंटल वार्न, जो डांटना होता है, ठीक है, जो डांटना होता है, जो मम्मी, वो मम्मी वाले एग्जाम्पल जो मैंने बताया था, तो उसी को बोलते हैं एडमोनिश। यानी इसका हो जाएगा रिप्रीमेंट, रिप्रीमेंट हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं। और इसका इसका मतलब रिप्रीमेंट का भी मतलब क्या होता है? डांटना। और इसके वॉर्न लिख लो एक तो, वॉर, और स्कोल्ड भी लिख सकते हो। इनका ही मतलब क्या होता है? डांटना होता है, ठीक है, डांटना। ये एंग्रीली डांटना नहीं होता, एडमोनिश का मतलब एंग्रीली डांटना नहीं होता, ठीक है। इनका मतलब होता है सिर्फ डांटना, फटकारना, ऐसे नॉर्मली, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एजिलिटी। देखो एजिलिटी आ गई ना, अभी मैंने पीछे करवाया एजिलिटी, एजिलिटी, एक मिनट, एजिलिटी, एजिलिटी एबिलिटी टू मूव क्विक, यानी निम्बलनेस, निम्बलनेस, ठीक है, वही क्विकनेस होती है। लेथार्जी, लेथार्जी का मतलब क्या होता है? लेजी, लेजीनेस, ठीक है। और यहाँ पे क्या था? रिजिडिटी, रिजिडिटी का मतलब होता है कठोरता। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। असर्टिव। असर्टिव का मतलब क्या था? असर्टिव का मतलब होता है जो अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट तरीके से बोलने वाला, एक तरीके से जो कॉन्फिडेंट बोलता है ना, कॉन्फिडेंट तरीके से बोलने वाले को बोलता है असर्टिव।
अथॉरिटिव और कॉन्फिडेंट और फर्म से बताते हैं ना, कॉन्फिडेंट और फर्म। जो बोल्ड, इसको बोल्ड भी बोल सकते हैं, बोल्ड और कॉन्फिडेंट तो होते हैं, कॉन्फिडेंट भी लिख लेना, बोल्ड और कॉन्फिडेंट। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा फोर्सफुल हो जाएगा, फोर्सफुल। ब्रिटल का मतलब होता है जो इजिली ब्रेकेबल हो, जो काफी जल्दी टूट जाता है, उसको बोलते हैं ब्रिटल, ठीक है, ब्रिटल। तब अथॉरिटिव का यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अथॉरिटिव का मतलब क्या था, कॉन्फिडेंट। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, एक्रीमोनिस। देखो एक्री, एक्री का मैंने बताया तो कड़वी यानी कड़वा बोलने वाला, ठीक है, कड़वी लैंग्वेज बोलने वाला बेसिकली। तो एक्री यानी बिटर, इसको बिटर भी लिख सकते हैं, बिटर। और हार्श, हार्श जो काफी कठोर शब्दों यूज करता है उसको हार्श ऐसे बोल सकते हैं, हार्श। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेसिटन का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। जोवियल का मतलब होता है हैप्पी। सीरियन का मतलब भी होता है कम करना। और यहाँ पे सिर्फ एक ऐसे वर्ड है कॉस्टिक, कॉस्टिक का मतलब होता है तीखा बोलने वाला, ठीक है, तीखा बोलने वाला। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एक्रीमोनियस। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एस्ट्यूट। एस्ट्यूट का मतलब होता है बहुत समझदार, ठीक है, चालाक व्यक्ति, क्लेवर बोल सकते हैं उसको, क्लेवर। क्लेवर बोल सकते हो, क्लेवर, ठीक है, यानी चालाक बोल सकते हो, इंटेलिजेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। और तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो क्लेवर, क्लेवर हो गया। एक दो वर्ड बोलो, लिख लो। एक तो क्लेवर लिख लो, CLEVR, क्लेवर लिख लो। वाइज लिख लो, वाइज का मतलब भी क्या होता है, और WISE, वाइस। और सगैसियस, सगैसियस यहाँ पे लिख सकते हैं, सगैसियस, ठीक है। गुलीवर, गुलीवर का मतलब होता है भोला वाला व्यक्ति, ठीक है, भोला वाले व्यक्ति को बोलते हैं गुलीवर बोलते हैं, गुलीवर। यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, सगेसियस। सगेसियस का मतलब भी होता है वाइस, समझदार व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारा एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी, घमंडी। हॉटी भी बोलते हैं उसको, HAUGHTY, हॉटी। हॉटी का मतलब क्या होता है, घमंडी, ठीक है। ईगोस्टिक भी बोल सकते हो, ईगोस्टिक। मीक का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो मीक है, इसका मतलब होता है पोलाइट, ठीक है, पोलाइट। तो यहाँ पे एरोगेंट हो गया। प्राउड का मतलब होता है किसी से प्राउड करना, वही किसी को वो करना, ठीक है। तो वो एरोगेंट, यहाँ पे एरोगेंट, घमंडी। यहाँ पे भी इसका मैंने ऑप्शन गलत दे दिया आई थिंक, ये ऑप्शन गलत हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे एरोगेंट का मतलब आपको होता है ना घमंडी, घमंड होता है यहाँ पे, तो इसका होटी लिख लेना, आपको होटी लिख लेना। मीक का मतलब पोलाइट होता है। प्राउड का मतलब भी किसी पे प्राउड करना, ठीक है, किसी प्रेस करना, उस टाइप में चला जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो चुके, ठीक है। तीन ऑप्शन को, ये भी गलत है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ये गलत, इसका एंटोनिम हो जाएगा, और ये तो है ही नहीं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा एस्ट्रो। एस्ट्रो का मतलब क्या था, एस्ट्रो का मतलब होता है जो मैंने मोंक्स बताया था ना, मोंक, मोंक मतलब सिंपल सादा जीवन जीने वाले, ठीक है, सादा लाइफ जीने वाला, उसी को बोलते हैं एस्ट्योर, ठीक है। लग्जूरियस इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है, यानी सिंपल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सिंपल। प्लेन जो स्ट्रिक्ट जीवन, जो स्ट्रिक्ट जीवन जीते ना, मोंक लाइफ जो होती है स्ट्रिक्ट, ठीक है, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट मतलब जो एस्ट्योर, एस्ट्योर का मतलब जो सिंपल लाइफ जीते हैं, जिनको लग्जरी चीजों को बिल्कुल त्याग देना, ठीक है, लग्जरी। तो ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका लग्जूरियस। नेक्स्ट मूव करते हैं, अवर्जन। अवर्जन का मतलब क्या होता है, अवर्जन का मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना। अवर्जन का मतलब नफरत करना, यानी डिसलाइक हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, डिसलाइक, डिसलाइक। नेक्स्ट मूव करते हैं, एक्नॉलेज। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, एक्नॉलेज जो यहाँ पर किडनैप, तो किडनैप का मतलब क्या होता है, किडनैप का मतलब होता है अबडक्ट। लास्ट आई थिंक मैंने करवाया है, मैंने अबडक्ट, अबडक्ट करवाया था ना मैंने ये। और तो एक बट यहाँ पे हम एक्नॉलेज की मीनिंग देख रहे हैं, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज, एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, ठीक है, सहमत करना, स्वीकार करना, एक्सेप्ट हो गया, कन्फेस हो गया, ठीक। नेक्स्ट वर्ड करते हैं, एक्सियम। एक्सियम का मतलब मैंने बताया था जो यूनिवर्सल, यूनिवर्सल ट्रूथ जो होते हैं ना, ठीक है, सीधी सच बात जो होती है, जो यूनिवर्सली यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसी बोलते हैं एक्सियम, ठीक है। ये इसको प्रिंसिपल भी लिख सकते हो, फैक्ट भी लिख सकते हो। जो फैक्ट होता है वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ट्रूथ, ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलता है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब क्या होता है, एक माहिर व्यक्ति जो किसी एक, मतलब किसी कह रहा हूँ जो काफी स्किल्ड पर्सन है, स्किल्ड पर्सन को बोलते हैं, एक्सपर्ट हो गया, प्रोफिशिएंट हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, अडेप्ट, यानी स्किल्ड हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। स्पोर्टिक, स्पोर्टिक का जो मैंने इरेटिक लिखवाया था ना, इरेटिक, इरेटिक, इरेटिक सप्लाई ऑफ वाटर, उसी का मतलब क्या था, स्पोर्टिक। स्पोर्टिक मतलब इरेगुलर, ठीक है। एनल, तो एनल को मैंने कैसे निकाला था, ए प्लस नल, ठीक है, ए प्लस नल,
यानी इनवैलिड कोई चीज नल है तो क्या होगी, इनवैलिड हो गई, वॉइड हो गई, ठीक है, वॉइड हो गई। इन दोनों में से देखो पिछला इनवैलिड था ऑप्शन में, अब फिर वॉइड है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। विंडिक्टिव का मतलब होता है सावधान, ठीक है। अब्निगेट, अब्निगेट का मतलब क्या होता है, अब्निगेट का मतलब होता है त्याग देना, ठीक है, फोर्सवेयर, फोर्सवेयर, ठीक है। और जो चलो, और तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं है जो इसको समझाना होगी, तो इसको याद रखो चाहिए, फोर्सवेयर, ठीक है, फोर्स है अब्निगेट, इसका मतलब क्या होता है, त्याग देना। रिनाउंस भी लिख सकते हो इसमें, रिनाउंस, रिनाउंस हो गया, और रिजेक्ट भी लिख सकते हो, रिजेक्ट, ठीक है। अभी छोटे छोटे वर्ड करवाते चलो ताकि इजीली हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट वर्ड अपोजी, देखो अपोजी फिर से आ गया। अभी जो हमने फर्स्ट वर्ड ही किया था इसका, फर्स्ट वर्ड हमने कौन सा किया था इसका, याद नहीं आ रहा है मुझे फर्स्ट वर्ड, बट अपोजी का मतलब भी क्या होता है, वो जो मैंने पहाड़ वाला भी जो समझाया था ना, इसी में भी पहाड़ का जो ये पीक पॉइंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, अपोजी, यानी जिनीथ हो गया, पीक हो गया, अपेक्स, यहाँ पहला वर्ड अपेक्स था ना, अपेक्स, इनका मतलब भी क्या होता है, जो टॉप पॉइंट होता है ना, टॉप पॉइंट, टॉप पॉइंट, पीक, हाइट, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जिनीथ, ठीक है। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, टर्बुलेंस का मतलब होता है क्योस, क्योस वही डिसऑर्डर, डिसऑर्डर लिख सकते हो, डिसऑर्डर लिख सकते हो, पार्सिमोनियस लिख सकते हो, और हाँ बस इतने लिख लो, क्योस मतलब बेसिकली कंफ्यूजन, इसको कंफ्यूजन भी लिख सकते हो, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, आर्डस, आर्डस का मतलब क्या होता है, वो जो बहुत कठिन काम करने वाला होता है ना, बहुत कठिन काम, उसी को क्या होता है, आर्डस, ठीक है, आर्डस। जो मैंने एक पहाड़ पे चलने वाले एग्जाम्पल से करवाए थे, पहले दूसरे लेक्चर में करवाए थे, जब मैंने ये सीरीज स्टार्ट करी थी, उसी के पहले दूसरे लेक्चर में ही करवाया था, आर्डस, आर्डस का मतलब क्या होता है, मेहनत काम, यानी स्ट्रीनस, स्ट्रीनस बोलेंगे इसको, स्ट्रीनस। प्रूडेंट का मतलब होता है समझदार व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, एनहिलेट, एनहिलेट, एनिहिलेट का मतलब क्या होता है, एनिहिलेट का मतलब होता है पूरी तरह खत्म कर देना, डिस्ट्रॉय करना। मैंने आर्मी वाले एग्जांपल से समझाया था ना, आर्मी वाली कहीं गए थे तो वहां पे पूरे डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऐसे समझा था, डिस्ट्रॉय कर देना, इरेज कर देना, यानी ओब्लिटरेट, ओब्लिटरेट का मतलब भी क्या होता है, डिस्ट्रॉय कर देना। नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं, नेक्स्ट अबैश, अबैश का मतलब मैंने कहता है एम्बेरस, ये किसी लेक्चर आई थिंक पहले दूसरे लेक्चर का लास्ट वर्ड अबैश था। अबैश, अबैश का मतलब होता है कि शर्मिंदा करना, किसी को शर्मिंदा करना, यानी सामने वाले को शर्मिंदा फील करा देना, एम्बेरस फील करा देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एम्बेरस, ठीक है, एम्बेरस। एम्बिट्रेट, एम्बिट्रेट का मतलब बताओ क्या होता है, ये भी मैंने करवाया है। नेक्स्ट ये आई थिंक मैंने ऐड किया हुआ है तभी करना है, ठीक है। अबॉलिश, अबॉलिश का मतलब क्या होता है, अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना, वही एंड कर देना, रिमूव कर देना, हटा देना, त्याग देना, ठीक है, अबॉलिश। ये और ये ऑफिशियली होता है, ठीक है, ऑफिशियली, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट अबॉलिश दी ओल्ड रूल्स, गवर्नमेंट ने रूल्स को एंड कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया उनको, यानी इसका यहाँ पे करेक्ट हम ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपील करना, रिपील, ठीक है। नेक्स्ट है ओरे, ओरे का मतलब क्या होता है, रॉन्ग, सिर्फ ये वो मतलब रॉन्ग यानी गलत, गलत, इसका मतलब होता है रॉन्ग, गलत, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका ओरे, ओरे यानी एमिस, एमिस का मतलब क्या होता है, गलत, ठीक है। बाउंटीनेस, बाउंटीनेस का मतलब मैंने क्या होता था, नोइजी, नोइजी। ये फर्स्ट जो बी से स्टार्ट होना फर्स्ट लेक्चर था उसका, ये लास्ट वर्ड यही था, बाउंटीनेस, ठीक है। ग्रेगेरियस, ग्रेगेरियस का मतलब क्या होता है, जो एक होता है जेनरस, एक होता है ग्रेगेरियस, यानी मिलनसार व्यक्ति, फ्रेंडली, अमीएबल, उसको बोलते हैं ग्रेगेरियस, ठीक है, ग्रेगेरियस। नेक्स्ट वर्ड होता है एसक्यू, एसक्यू का मतलब, एसक्यू को देखो मैंने कैसे बताया था, जैसे कि वॉल है और यहाँ पे पेंटिंग है, और ये पेंटिंग कैसे टिल्टेड, ऐसे टेढ़ी लटकी हुई है, टेढ़ी लटकी हुई, तो इसको बोलते हैं एसक्यू यानी टेढ़ा। एसक्यू का मतलब क्या होता है, टेढ़ा। और मैंने इसमें दो वर्ड लिखवाए थे, तो क्रूक्ड लिखवाया था, टिल्टेड लिखवाया था, टिल्टेड, और यहाँ पे इसके इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा स्लैंटेड, ठीक है, स्लैंटेड हो जाएगा। अब देखो ये ऑप्शन नंबर इसका जो बी है वो तो होगा इसका आंसर, ये जो ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। बट जो यहाँ पे देखो इसका मेटिकुलस, मेटिकुलस का मतलब होता है डीपली, डीपली, डीपली बोल सकते हो इसको, डीपली, केयरफुल बोल सकते हो, केयरफुल, ठीक है। थोरोली बोल सकते हो, केयरफुल, इसका मतलब होता है मेटिकुलस का मतलब ध्यान से, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का मतलब क्या होता है, ऑप्शन का होता है जिद्दी, स्टबन, जिद्दी लिख सकते हो इसमें, जिद्दी, ठीक है। और ट्रैंकुल का मतलब क्या होता है, कम करना, ठीक है, कम करना। तो यहाँ पे चारों इजी थे तो इसलिए मैंने आपको समझा भी दिया, ठीक है, जिससे आपको याद भी हो जाए, ठीक है। अब मुश्किल मुश्किल वर्ड मैं भी नहीं करा रहा आपको। एस्पेरिटी, एस्पेरिटी का मतलब होता है कठोरता, हार्शनेस,
हासना यानी एक्रीमनी हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। एक्री का मतलब क्या होता है बिटर, कड़वे बोल बोलने वाला, तो यहाँ पे एक्रीमनी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा एक्रीमनी। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है? एट्रीब्यूट का मतलब होता है किसी को क्रेडिट देना, किसी की क्वालिटी, क्वालिटी बताना बेसिकली। ठीक है, क्वालिटी क्रेडिट देना, असाइन असाइन करना, क्रेडिट देना। ठीक है, यानी एस्क्राइब, ऑप्शन नंबर बी एस्क्राइब हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर एस्क्राइब। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है एस्टाउंड, एस्टाउंड का मतलब होता है शॉकिंग, जिसमें मतलब एक तरह से शॉकिंग न्यूज सुन लेना एक तरीके से, जो मैंने बताया था ना जो फ्लाइट उड़ी थी 45 मिनट्स की थी, वो जो महाराष्ट्र के कोई थे, वो एमपी थे क्या थे, उनके उनको प्लेन क्रैश हो गया था, उसी में उनकी डेथ हो गई, तो वो शॉकिंग न्यूज थी ना, एस्टाउंड। तो उसी को स्टर्न बोलेंगे, स्टर्न। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे स्टर्न। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा एमिटी, एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडली, वही। ठीक है, फ्रेंडली, दोस्ती, दोस्ती हो सकते हो, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉनकॉर्ड हो जाएगा करेक्ट आंसर कॉनकॉर्ड। ठीक है, कॉनकॉर्ड। नेक्स्ट मूव करते हैं। अरेन, अरेन का मतलब क्या होता है? अरेन का मतलब होता है टू ब्रिंग समवन टू कोर्ट। ठीक है, किसी को कोर्ट में ले जाना, किसी पर चार्ज करना, आरोप लगाना। ठीक है, एक्यूज, एक्यूज भी हो सकते हैं इसका, एक्यूज यानी चार्ज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे चार्ज। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट अबॉर्टिव, अबॉर्टिव का मतलब होता है अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल हो जाना। ठीक है, बेकार हो गया, बेकार होना बेसिकली। यूजलेस और वेन भी हो सकते हैं इनको, वेन हो गया, वेन, वेन का मतलब भी क्या होता है अनसक्सेसफुल। तो यहाँ पे हो गया टेनेशियस नहीं हो गया, फर्स्टिडियस। अबॉर्टिव, फ्यूटाइल लिख लो, फ्यूटाइल का मतलब भी होता है यूजलेस होता है, यूजलेस। ठीक है, फ्यूटाइल, तो ऑप्शन नंबर ये होता है अबोमिनेबल। अबोमिनेबल का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड। ठीक है, घिनौना, हॉरिएबल, हेटफुल, ये बोल सकते हो। अबोमिनेबल का मतलब ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेस्टेबल हो जाएगा, यानी डिटेस्टेबल। अफेबल का मतलब भी क्या होता है फ्रेंडली। ऑर्डिनरी मतलब साधारण। ठीक है, साधारण हो गया। तो यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर है वो अपना ऑप्शन नंबर डी डिटेस्टेबल। ठीक है, एले, एले का मतलब होता है, एले का मतलब होता है शांत करना, काम, काम। ठीक है, शांत करना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एस्विज, एस्विज को मैंने कैसे किया था, आंसू पोंछ कर शांत किया, एस्विज यानी काम करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। अफेक्शनेट, अफेक्शनेट करवाया था और एक अफेक्शन करवाया था। अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार करने वाला। ठीक है, प्यार वाला, लविंग हो गया, केयरिंग हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेंडर है, ये ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेल लिखा हुआ, बेलिजेरेंट, ये मैंने अभी एक दो दिन पहले बेलिकोस और, ठीक है, बेलिकोस से जो कहा था झगड़ा, वो बेलिजेरेंट भी उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे बेल रूट वर्ड यूज हो रहा है बिकॉज। ठीक है, अफेक्शन, देखो अफेक्शन आ गया नेक्स्ट वर्ड। अफेक्शन मतलब जो प्यार भरा। ठीक है, प्यार जो वो जो अफेक्शनेट था, अफेक्शनेट का मतलब होता है प्यार करने वाला, और अफेक्शन का मतलब होता है प्यार। ठीक है, अटैचमेंट यानी फॉन्डनेस, फॉन्डनेस होता है। ओवेशन होता है किसी की तारीफ करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड मूव करते हैं। एलिजेंस, एलिजेंस होता है वफादारी, अपने देश के प्रति वफादारी होना। ठीक है, वफादारी होना, लॉयल्टी होना। ठीक है, फेथफुलनेस भी लिख सकते हो, डिवोशन, डिवोशन एक अच्छा वर्ड है, ये लिख लो डिवोशन, डिवोशन ये लिख लो, डिवोशन अच्छा वर्ड है, यानी लॉयल्टी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लॉयल्टी। नेक्स्ट मूव करते हैं। एविड, एविड का मतलब होता है ड्राई। ठीक है, बहुत, सॉरी एविड, वो मैंने एरिड का बता दिया। एविड, एविड का मतलब होता है कि बहुत इच्छुक, जो मैंने एक रीडिंग वाले एग्जांपल से बताया था ना, बेसिकली इसका जो जनरल मीनिंग होता है वो रीडिंग से रिलेटेड होता है। ठीक है, रीडिंग को जो ईगरनेस होना किसके अंदर, ईगरनेस होना। रिलक्टेंट, जो रिलक्टेंट का मतलब होता है वो अनविलिंग होता है, जो किसी की इच्छा ही नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे वोरेशियस हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। और रिलक्टेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा, इसका हो जाएगा एंटोनिम। एविड का जो जनरल मीनिंग होता है विलिंग लिख लो, ईगरनेस लिख लो, ईगरनेस, ईगरनेस हो गया, विलिंग लिख लो, विलिंग, विलिंग। ठीक है, विलिंग हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब क्या होता है? आर्डेंट का मतलब होता है जोशीला। ठीक है, जोशीला उसको होता है जोशीला, पैशनेट हो गया, एंथुसियास्ट हो गया, किसी के मतलब किसी चीज को लेके पैशनेट होना। ठीक है, एनर्जी से भरा हुआ है। ठीक है, एंथुसियास्टिक भी बोल सकते हो इसको। नहीं, जो यहाँ पे ऑर्डिनरी हो गया साधारण, कॉशियस यानी वो हो गया अपना सावधान रहना, ल्यूरिड हो गया हमारा, लूरिड हो गया, लूसिड हो गया यहाँ पर क्लियर होना, क्लियर हो गया। आर्डेंट, आर्डेंट का मतलब आर्डेंट फर्मेंट हो रहा है, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है ना फर्मेंट, इसका ही मतलब क्या होता है किसी चीज को पैशनेट होना। ठीक है, फर्मेंट इसका ही मतलब यही होता है आर्डेंट। बट इसका अफिनिटी का भी मतलब यही होता है, एक अफिनिटी भी होता है ना, अफिनिटी। ये ऑप्शन नंबर गलत
ये वाले ना इन ऑप्शंस को हटा दो, ये वाले ऑप्शंस गलत दे रखे हैं इधर, क्यों मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। आर्डेंट, हाँ देखो ये एफिनिटी यहाँ पे दे रखा है ना, ये एफिनिटी, ये ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, एफिनिटी। ठीक है, फैसिनेशन मतलब किसी को लुभाना होता है, अट्रैक्ट करना होता है। हेट्रेड का मतलब तो आपको पता है, कंपैशन का मतलब आपको पता है। ठीक है, तो आर्डेंट का मतलब ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। ये दो वर्ड रिपीट कैसे हुए, बट यहाँ पे आर्डेंट यहाँ पे भी था, यहाँ पे भी था। ठीक है, तो ये वाली स्लाइड काट देना। ठीक है, ये वाली स्लाइड कट गई, ये वाली स्लाइड। ठीक है, तो अबाउंट, अबाउंट, तो अबाउंट, अबाउंट का मतलब क्या होता है, अबाउंट का मतलब होता है वही जो एम्पल का मतलब होता है, जो मतलब एम्पल का मतलब क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इनफ क्वांटिटी में होना, यानी एग्जिस्ट। इसमें मैंने जो फिश वाला बताया ना, जो उसमें तालाब में जो फिश थी वो भरपूर मात्रा में थी, ऐसे बताया था। ठीक है, अबाउंड यानी प्रचुर मात्रा में होना, एम्पल होना, प्लेंटीफुल, प्लेथोरा, वही। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। एम्पल आ गया, नेक्स्ट वाला एम्पल ही है। एम्पल का मतलब भी क्या होता है, प्रचुर मात्रा में। ठीक है, इनफ क्वांटिटी में। ठीक है, इनफ क्वांटिटी में होना। स्कार्स इसका एंटोनियम हो जाएगा, कम, उसकी कम मात्रा में। एक्मे, एक्मे का भी एक्मे का पीक हो गया ना, वही एक्मे, जेनिथ, अपोजी जो लिखा था, अपेक्स लिखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीक। नेक्स्ट होता है एलिमनी। एलिमनी का मतलब होता है, एलिमनी का मतलब तलाक के बाद जो वो मिलता है ना, प्रॉपर्टी मिलती है या फिर जो पैसे मिलते हैं, उसी को बोलते हैं। बेसिकली जो तलाक के मिलने बाद जो पैसा होता है उसी को बोलते हैं एलिमनी। ठीक है, एलिमनी प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। अटोन, अटोन का मतलब मैंने क्या बताया था, टोन का मतलब मैंने ऐसे समझाया था कि अगर आपने टोन ऊंची करी तो पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, नहीं गलती का प्रायश्चित करना पड़ेगा, बेसिकली हिंदी में बोल सकते हो गलती का प्रायश्चित करना। ठीक है, और मेकअप, और मेकअप हो गए, रिपेंड हो गए, इसके सिनोनिम हो जाएंगे मेकअप और रिपेंड। ठीक है, बट यहाँ पे जो इसका सिनोनिम होगा, ये एक कंपनशेट दे रखा है। ठीक है, कंपनशेट, जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंपनशेट। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा अमलगमेट। अमलगमेट को मैंने कैसे बताया था, अमलगमेट वो जियो हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार और वो जियो, हाँ जियो हॉटस्टार अमलगमेट के बाद आया। और अमलगमेट का मतलब होता है जोड़ना, कंबाइन करना। ठीक है, जोड़ना, वो जियो सिनेमा और जियो सिनेमा हो गया, और डिज्नी हॉटस्टार था, हाँ डिज्नी हॉटस्टार, इन दोनों को कंबाइन करके जोड़ के क्या है, जियो हॉटस्टार आ गया। ठीक है, जियो हॉटस्टार आ गया। तो अमलगमेट का क्या मतलब होता है, जोड़ना यानी कंबाइन करना। सैपिड इसका एंटोनिम हो जाएगा। ठीक है, एंटोनिम हो जाएगा। डिले, डिले तो अलग ही वर्ड है। ठीक है, एनिमोसिटी, एनिमोसिटी को मैंने कैसे बताया, एनिमी की सिटी में जाओगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, दुश्मनी मिलेगा, हेट्रेट, हेट्रेट, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हेट्रेट। ठीक है, फ्रेंडशिप इस जगह इसका एंटोनिम हो जाएगा, यानी एनिमोसिटी का मतलब क्या होता है, हेट्रेट, दुश्मनी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड होते हैं एम्पलीफाई। एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई का यूज क्या होता है, एम्पलीफायर जो होता है इसको क्या होता है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना, यानी इंक्रीज करना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इंक्रीज करना। नेक्स्ट नंबर अकॉर्ड, अकॉर्ड का मतलब होता है एग्रीमेंट, सहमति देना, है ना, सहमति देना। तो कंसेंट भी लिख सकते हो, कंसेंट, इसका एक कंसेंट लिख सकते हो, कंसेंट, इसका मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है अडॉक, अडॉक कमेटी, जो ऑप्शन ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, और वो जो अडॉक कमेटी बनाई गई थी, यानी टेम्परेरी कमेटी बनाई गई थी, मैंने ऐसे समझाया था इसको, टेम्परेरी कमेटी बनाई गई थी, यानी टेम्परेरी। प्रोविजनल भी बोल सकते हैं इसको, प्रोविजनल हो गया, एडॉक हो गया, टेम्परेरी, एक ट्रांसिजेंट हो गया, ट्रांसिएंट हो गया, सॉरी ट्रांसिएंट हो गया, और फ्लीटिंग हो गया, इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेरी। ठीक है, टेम्परेरी, शॉर्ट, शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हमारा एम्पीट्यूड, एम्पीट्यूड का मतलब होता है नेचुरल टैलेंट, नेचुरल टैलेंट मतलब जो किसी को जन्मजात होता है, किसी नेचुरल टैलेंट है, नेचुरल टैलेंट बेसिकली, यानी एबिलिटी, एबिलिटी। एम्यूलेट, एम्यूलेट का मतलब वही जो मैंने बताया था, ये आपके हाथ, तो हाथ आगे करवाए तो पूछा था, ये किसी एक काला धागा हो या फिर गले में काला धागा, बेसिकली ताबीज, जो किसी नेगेटिव चीजों से बचने के लिए पहनाया जाता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं ताबीज। ठीक है, तालिस्मान यानी। नेक्स्ट मूव करते हैं, और नंबर 60 अडेयर, अडेयर का मतलब क्या होता है, अडेयर का मतलब होता है पालन करना, कंप्लाई लिख सकते हो, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब भी क्या होता है, पालन करना। ठीक है, ओबे करना लिख सकते हो, ओबे। स्टिक लिख सकते हो, स्टिक, स्टिक का मतलब पालन करना होता है, और यहाँ पे जो हो जाएगा फॉलो, फॉलो हो जाए इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मतलब करेक्ट। ओडासिटी, ओडासिटी का मतलब क्या होता है, बोल्ड, वही फ्रैंक व्यक्ति, जो
बोल्डनेस हो गया ना, बोल्डनेस, जो फियरलेस बंदा होता है, ठीक है, फियरलेस। नेक्स्ट असैसिनेशन, असैसिनेशन की मैंने स्पेलिंग याद करवाई थी ना, फिर से एक बार लिखो, देखो, गधा, गधे के पीछे एक और गधा, गधे के पीछे मैं, मेरे पीछे पूरा नेशन, असैसिनेशन, याद हो गया ना असैसिनेशन। तो असैसिनेशन का मतलब होता है मर्डर ऑफ अ पॉलिटिकल लीडर, ठीक है, हत्या करना किसी पॉलिटिकल लीडर की, पॉलिटिकल कारणों की वजह से की गई हत्या को क्या बोलते हैं, असैसिनेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट नेक्स्ट सॉरी नेक्स्ट हमारा देखो, एमिलिएट मैंने बताया था ना, एमिलिएट का मतलब बताना, एमिलिएट का मतलब होता है सुधारना, बेसिकली जो गलती हो गई है उसी को इम्प्रूव करना, ठीक है। जैसे आई थिंक मैंने महिलाओं का एग्जाम्पल से बताया था, महिलाओं की जो कंडीशन हमारे देश में काफी खराब है, तो उसको इम्प्रूव करना शुरू किया, एमिलिएट, एम्यूलरेट बोलेंगे, एम्यूलरेट यानी इम्प्रूव करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा अपीस, अपीस का मतलब होता है शांत करना, ठीक है, शांत करना यानी पैसिफाई, पैसिफाई का मतलब भी क्या होता है, शांत करना। और बाकी तो इजी वर्ड है, ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अपेरेंट, अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, ट्रांसपेरेंट, ठीक है, क्लियर। इसमें इनइक्विवोकल भी लिख सकते हो, इनइक्विवोकल जो मैंने आपको लिखा था, इनइक्विवोकल, इनइक्विवोकल, ऑब्वियस, ऑब्वियस का मतलब भी क्या होता है, क्लियर होता है, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा कंफ्यूज हो जाएगा, हिडन भी इसका हिडन भी इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एड्यूलेशन, एड्यू, एड्यूलेशन, एड्यूलेशन का मतलब होता है ज्यादा तारीफ करना, एक्सेसिव प्रेस कर देना, ठीक है, एक्सेसिव प्रेस, एक्सेसिव प्रेस को बोलेंगे। क्रिटिसिज्म कोई मतलब होता है ब्लेम, इंसल्ट, ये तीनों आपस में सिनोनिम है, ठीक है। तो बट यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हुआ है प्रेस करना, प्रेस करना, एड्यूलेशन का मतलब होता है एक्सेसिव प्रेस, जरूरत से ज्यादा चापलूसी करना, बेसिकली चापलूसी करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड को मूव करते हैं, अमनेस्टी, अमनेस्टी का मतलब होता है वो जनरल पार्डन, मतलब जनरल पार्डन, माफी मिलना, बेसिकली सरकारी माफी। फॉरगिवनेस और फॉरगिवनेस लिख सकते हो, मर्सी भी लिख सकते हो, मर्सी, मर्सी होता है, मर्सी लिख सकते हो, ठीक है। मर्सी और मर्की में फर्क है, मर्की मतलब अनक्लियर होता है, मर्सी मतलब वो माफी, ठीक है। नेक्स्ट है एडामेंट, एडामेंट मतलब स्टबन, जिद्दी, फर्म, फर्म बोल सकते हैं, फर्म। फ्लेक्सिबल इसका एंटोनिम हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका फ्लेक्सिबल, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अफेबल, अफेबल का मतलब मैंने कहा था फ्रेंडली, अभी मैंने ऑप्शन में ही बताया था, यानी फ्रेंडली, फ्रेंडली, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा इसका, फ्रेंडली। रूड, रूड उसका हो जाएगा एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा हमारा इसका। नेक्स्ट है एनालॉजी, एनालॉजी वो मैंने जो इसके रीजनिंग में जो होते हैं ना, रीजनिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके उससे बताता है एनालॉजी, एनालॉजी मतलब जो कंपैरिजन करके बताते हैं, मैंने एक ऐसे बताया था कि अगर किसी किसी लैंग्वेज में एबीसी को यहाँ पे जेड वाई और एक्स लिखते हैं, तो एन एम ओ को क्या लिखेंगे, ठीक है, ऐसे बताया था ना। तो यहाँ पे MNOL, यानी अपोजिट, करेक्ट, यहाँ पे अपोजिट लेटर लिखा हुआ है ना इसका, तो इनके भी यहाँ पे अपोजिट लिख दिए। तो यही बेसिकली कंपैरिजन करना, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है, कंपैरिजन करना। नेक्स्ट हमारा एडेज, एडेज का मतलब क्या होता है, एडेज का मतलब होता है जो हमारी प्रोवर्ब्स होती हैं, कहावतें होती हैं, एडेज हो गया, ठीक है, एडेज हो गया, प्रोवर्ब्स हो गया, आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। और मैक्सिम लिख सकते हो, मैक्सिम, सेइंग, सेइंग भी लिख सकते हो, सेइंग, ठीक है, ये सब क्या होगा इसका सिनोनिम हो जाएंगे, सिनोनिम, ठीक है। एडेज मतलब होता है कहावतें, ठीक है। एक होता है, हाँ चलो इतना बहुत है। नेक्स्ट हमारा ओके, तो गाइस हमारे इस वीडियो में हमने 71 वर्ड्स किए हैं, बट है 72, बट जो हमारे एक वर्ड था ना आर्डेंट, आर्डेंट था ना, वो रिपीट हो गया था, इसकी 2 स्लाइड हो गई थी इसीलिए। बट यहाँ पे हमने 72 यानी हमने 70 वर्ड्स किए हैं इसमें, 70 वर्ड्स, ये देखो 70 वर्ड्स हमने इस वीडियो में किए, लास्ट वीडियो में 50 वर्ड्स किए थे, प्लस 70 वर्ड्स हमने इस वीडियो में किए, यानी टोटल 120 वर्ड्स हुए जो हमारे ए से स्टार्ट होते हैं, सिर्फ ए से स्टार्ट होते हैं, वही 120 हो गए ना, 120 वर्ड, तो ये काफी अच्छा नंबर है, काफी अच्छा नंबर है, इन्हीं को रिवाइज करते रहना। और बाकी जो अभी जो एमटीएस की, अभी जो एमटीएस का एग्जाम हुआ है ना, उसके आंसर क्या है, जो उसमें भी जो वो क्या भाई है ना, उनके मैं अलग से सेशंस लेके आऊंगा, ठीक है, उनके सेशन जो है मैं अलग से लेके आऊंगा, ताकि वो रिसेंट एग्जाम की भी वोकैबुलरी करवा सकूँ मैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम इतना ही करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ तक लेक्चर देखा तो आपके लिए थैंक यू। और अगर एक भी कुछ भी वर्ड आपने यहाँ से नया सीखा हो, या फिर कुछ भी नया चीज सीखी हो, तो ये चीज करनी हो तो कर देना सब्सक्राइब।
बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मिलते हैं अब हम, हाँ जो अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो डेली रूटीन में आ जाएगी भाई, बिकॉज हमने यहाँ पे हमारे जो 120 वर्ड्स जो हमने किए वो कैप कर लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं OWS की भी लेके आऊँ ऐसे ही, बिकॉज हमने OWS भी कर लिया ना, 120 के आसपास हमने OWS भी कर लिया है, अगर आपको चाहिए मैं वो भी लेके आऊँ तो मेरे को बता देना, ठीक है। वरना हम नेक्स्ट डे से हम क्या करेंगे, जो कंटिन्यू कर देंगे अपने हमारे जो बी बी लेटर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स चल रहे हैं ना, उसका हमको थर्ड लेक्चर लेके आना है, ठीक है। थर्ड लेक्चर लेके आना, हमने 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, ठीक है, अपलोड कर रखे हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर